नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ यूपी का लैंड रेवेन्यू एक्ट। अभी हाल ही में हम लोगों ने यूपी के जो लोकल लॉज हैं उसके लिए एक निकाला था विज्ञापन कि भाई ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि कई बार पूरा कोर्स नहीं कर पाते। यूपी का कोर्स बहुत लेंदी होता है, तो जब वो बड़ा कोर्स है तो फीस भी उसकी ज़्यादा होती है, तो कई बार नहीं हो पाता। और कहीं यूपी के लोगों को वैसे मेजर मेजर एक्ट याद भी हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि माइनर एक्ट कैसे पढ़े और स्पेशली माइनर में भी लोकल लॉज कैसे पढ़े। तो क्या होता है कि जस्ट ना मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं लोकल लॉ भी वैसे ही पढ़ाती हूँ जैसे कि जनरल लॉज पढ़ाती हूँ, जैसे कि मेजर एक्ट पढ़ाती हूँ। तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इससे कि ये लॉ भी बेटर कर पाएंगे। तो अब उनको ज्वाइन करना है मुझे, तो कैसे करें? तो उनको पता होना चाहिए कि मैं लोकल लॉज भी कैसे पढ़ाती हूँ। बस उसी के लिए क्लिक कराई कोई बार डेमो डेमो डेमो, तो मैंने कहा चलो इस बार यूट्यूब पे दे देते हैं कि कैसे आपको लोकल लॉ पढ़ाए जाएंगे, राइट। तो हम बात करें यूपी के लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 की, उसका हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। मैंने ये इसलिए उठाया कि चले कोई नहीं ज्वाइन कर पाएगा तो ये उनको हेल्प भी कर लेगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, लोअर जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी बोथ। तो ये जो आज मैं चैप्टर दे रही हूँ, ये जो डेमो दे रही हूँ मैं, ये लोअर जुडिशरी के लिए भी है और हायर जुडिशरी के लिए भी, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें जुरिस्डिक्शन क्या हो और प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले ये समझना है कि लैंड रेवेन्यू एक सिविल है। तो क्या कहा, इसकी नेचर कैसी है? सिविल नेचर है ये। तो कहीं ना कहीं सीपीसी को ये फॉलो करेगा। क्या कहा? कहीं ना कहीं सीपीसी को फॉलो करेगा। और जैसे सीपीसी आई तो आपके दिमाग की बत्ती जली और क्या याद आया? सेक्शन नंबर 5 याद आया। सेक्शन नंबर 5 सीपीसी क्या बोलता है कि जहां पर लैंड रेवेन्यू एक्ट अवेलेबल है वहां पर लैंड रेवेन्यू एक्ट काम करेगा, और जहां लैंड रेवेन्यू एक्ट साइलेंट है वहां पर मैं आ जाऊंगा। मैं कौन? सीपीसी। तो सेक्शन 5 के साथ रीड किया जाएगा इस पूरे के पूरे एक्ट को, क्योंकि बहुत सारे सिविल नेचर, लेकिन कहीं पर रेवेन्यू नहीं है तो सीपीसी को ही काम करना पड़ेगा, और अगर रेवेन्यू है तो सीपीसी साइलेंट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो चैप्टर कहता है 206 से 217। सबसे पहले हम इस चैप्टर पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट होगा, यहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड होगा, रेवेन्यू अथॉरिटी होगी, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। 4 स्टेट बोर्ड, रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर। कौन कौन है? बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, उसको रेवेन्यू बोर्ड भी बोलते हैं, केवल बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू कोर्ट, और देन आता है आपके पास रेवेन्यू अथॉरिटी। जब कोर्ट की बात आई तो आपको अक्सर मैंने बताया था कि कोर्ट की डेफिनेशन अगर देखें वाइड तो आता है क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट आ गया, अथॉरिटी एंड ट्राइब्यूनल। क्रिमिनल कोर्ट सब जानते हैं, सिविल कोर्ट सब जानते हैं, रेवेन्यू कोर्ट रेवेन्यू एक्ट से निकलता है, अथॉरिटी लाइक के म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, और जब आप क्या बोलते हैं पंचायत एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ अथॉरिटी आती है। और देन ट्राइब्यूनल इज लाइक आप बात करते हैं लोक अदालत का केस पढ़ेंगे, पब्लिक लोक अदालत का जो एक्ट है हमारा उसके अंदर देखिएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे आर्बिट्रेशन, दैट आर ए ट्राइब्यूनल। तो कोर्ट की जो वाइड डेफिनेशन की बात करते हैं तो रेवेन्यू कोर्ट भी इसमें इंक्लूड है। तो नाउ स्टेट गवर्नमेंट, फिर आ जाता है आपके पास रेवेन्यू बोर्ड, देन रेवेन्यू कोर्ट और देन रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। तो 4 होने चाहिए। सेकंड, इस चैप्टर को जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको स्केड्यूल पता होनी चाहिए, और स्पेशली स्केड्यूल नंबर 3। जब 3 स्केड्यूल देखेंगे तो सबसे पहले सेक्शंस बताए गए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर आपके प्रोसीडिंग बताई गई हैं कि सूट किया क्या होगा, एप्लीकेशन किस किस का होगा वो बताया गया है। थर्ड जो है वो आपका बताता है, थर्ड स्टेज कहता है कि आपका ओरिजिनल जुडिक्शन वाला आएगा। फोर्थ कहता है फर्स्ट अपील करेंगे, और फिफ्थ कहता है कि सेकंड अपील करेंगे। यानी आपकी जो थर्ड शेड्यूल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले में सेक्शंस, दूसरे के अंदर क्या बताते हैं, वाद आवेदन और प्रोसीडिंग के लिए कौन कौन से मैटर का होगा। थर्ड वन ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होगा, यू नो ओरिजिनल जुडिक्शन सीपीसी सेक्शन नंबर 15 से लेके 20 इज ओरिजिनल जुडिक्शन, मीनिंग ऑफ जहां पर डायरेक्ट सूट इंस्टीट्यूट करते हो इज द लोएस्ट कोर्ट, राइट। जबकि अपीलेट जुडिक्शन, देन आता रिविजनल जुडिक्शन। तो आ गया आपके पास फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड आता है आपके पास कॉलम नंबर 4, और कॉलम नंबर 4 कहता है फर्स्ट अपील, और कॉलम नंबर 5 कहता है सेकंड अपील। यानी ये भी मैंने याद करा दिया। क्या समझ में आया? मैं आपकी माइनर एक्ट को भी वैसे याद कराती हूँ जैसे कि मेजर को। हाँ, ये अलग बात है कि क्रैश कोर्स में मैं याद नहीं कराती, क्रैश कोर्स में मैं याद नहीं कराती, बट आप फुल कोर्स लेते हो तो मैं याद कराती हूँ। जैसे कि इन कोर्स के लिए जो मैंने बनाया है वो कंप्लीट वाला है, ठीक है, वो क्रैश कोर्स नहीं। जब किसी जगह लिखा होता है क्रैश कोर्स
तो वहाँ मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ, वहाँ याद नहीं कराती। जब आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो मैं याद करती हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। तो हमारे पास देखो थर्ड शेड्यूल हो गई, कौन कौन से ऑफिसर वो हो गए, चैप्टर का नाम हमारा जुडिक्शन प्रोसीजर हो गया, और देन हमारा सेक्शन 206 से 217 हो गया, और साथ साथ रीड विद CPC सेक्शन नंबर 5 हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 206 कहता है जुरिस्डिक्शन। यहाँ पर दो लोगों का जुडिक्शन की बात करता है, सिविल कोड एंड रेवेन्यू कोड। किसके जुडिक्शन की बात करता है? सिविल और रेवेन्यू। और क्लियर कर दिया सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1, 2, 3। सबसेक्शन 1 क्लियर कहता है कि जहाँ पर मेरा स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है, मेरा रेवेन्यू बोर्ड काम कर रहा है, रेवेन्यू कोर्ट काम कर रहा है, मेरा रेवेन्यू ऑफिसर काम कर रहा है, तो CPC आप साइलेंट हो जाइए, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो सबसेक्शन 1 CPC अप्लाई नहीं होगी। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 को दो भागों में डिवाइड कीजिए, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल पे कोई कोर्ट अप्लाई नहीं करेगा, और थर्ड शेड्यूल को जो है रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा फॉलोअप किया जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा फॉलोअप किया जाएगा, अर्थात अदर देन रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर कोई दूसरा कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। ये बार बार किसको इंडिकेट कर रहा है दूसरा कोर्ट? CPC को। तो यहाँ पर नहीं आएगा कि ठीक है ऐसा। तो सबसेक्शन 1 ने भी CPC को बाहर कर दिया, और सबसेक्शन 2 ने भी CPC को नमस्ते कर दिया। ठीक है भाई, नहीं आएंगे, लेकिन जब तू नहीं होगा तो मुझे तो आना ही आना है CPC का। मैं इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार का फल मीठा होता है। नाउ सबसेक्शन 3, इफ़ यू हैव ऑब्जेक्शन कि ये जुडिक्शन CPC का होना चाहिए था, रेवेन्यू कोर्ट का नहीं। इफ यू हैव ऑब्जेक्शन, ये CPC का नहीं, रेवेन्यू कोर्ट का जुडिक्शन, दोनों। आप चले गए भूल में किसी मैटर को लेके, कहाँ पर? रेवेन्यू कोर्ट में। बाद में पता चले मैटर तो CPC का था, आप लेकर चले गए मैटर CPC का यानी सिविल कोर्ट का, और मैटर जाना था रेवेन्यू कोर्ट में, तो आपको करना है ऑब्जेक्शन। और याद रखना, ऑब्जेक्शन हमेशा फर्स्ट इंस्टेंस पर ही होता है। क्या कहा? ऑब्जेक्शन हमेशा फर्स्ट इंस्टेंस पर ही होता है। पता है कैसे पता चला? अभी याद दिलाते हैं, लिखिए ऑब्लिक CPC ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 21। याद आया? CPC सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 2। याद आया? उन दोनों में यही कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन को फर्स्ट इंस्टेंस पर ही करना होगा, और जहाँ कहीं इशू सेटलमेंट हो रहा है तो इशू सेटलमेंट के टाइम या उससे पहले करना होगा। बट आपने किया, और उस फर्स्ट इंस्टेंस वाले कोर्ट ने आपकी एक्सेप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फर्दर देन आप क्या करेंगे? फिर अपीलेट कोर्ट और जुडिक्शन कोर्ट पे जाएंगे। तो ऐसा अक्सर लिखा हुआ होता है CPC में कि कोई भी अपीलेट कोर्ट और जुडिक्शन कोर्ट तब तक आपके ऑब्जेक्शन को नहीं सुनेगा जब तक कि फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट में आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, या जहाँ इशू सेटलमेंट होते हैं तो इशू सेटलमेंट से पहले नहीं हुआ। आप जब पढ़ेंगे ना तो एक बार CPC के दोनों खोलना, वो भी यही कहता है, रेवेन्यू कोर्ट भी सिविल नेचर है, वो भी यही कहता है कि वही आपको ऑब्जेक्शन करना है, आइए फर्स्ट इंस्टेंस पे कीजिए, बात की बाद में देखेंगे। हाँ, एक जगह ये भी लिखा होता है कि यदि बाद में कोई मुद्दा उठा तो बाद में भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 206 इज अ क्लियर जुडिक्शन किसका? CPC का एंड रेवेन्यू का। और सब सेक्शन 1, 2, 3 तीनों क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 207 फर्स्ट अपील, 208 सेकेंड अपील। जब फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील आई तो दिमाग की गत्ती जलाइए। आइए CPC के साथ चलते हैं। कहाँ पढ़ते हैं CPC में फर्स्ट अपील? 96 से लेके कहाँ पढ़ते हैं? 96 से लेकर 99A। याद आया? CPC यानी रेवेन्यू कोड के साथ CPC का रिवीजन भी हो रहा है। सेकेंड अपील कहाँ पर है हमारी CPC में? 100 से लेकर 103 CPC, यहाँ पर भी सेकेंड अपील है। तो फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील। अब यहाँ एक अच्छी बात है कि फर्स्ट अपील कहाँ होगी और सेकेंड अपील कहाँ होगी। सबसे ईजी है, जाइए थर्ड शेड्यूल में गए, फोर्थ कॉलम फर्स्ट अपील और फिफ्थ कॉलम सेकेंड अपील। टेंशन ही खत्म, पूरा क्लियर कर रहा है। इंडियन मैटर की फर्स्ट अपील यहाँ, इंडियन मैटर की सेकेंड अपील यहाँ। एक चीज याद रखना, सेकेंड अपील किसकी होती है? 207 में दिए गए ऑर्डर की। क्या कहा? सेकेंड अपील किसकी होती है? 207 में दिए गए डिक्री ऑर्डर की। और एक अच्छी बात, रेवेन्यू कोर्ट भी यहाँ पे क्या पास करेगा? लिखिए डिक्री और ऑर्डर। रेवेन्यू कोर्ट भी क्या देता है आपको? रेवेन्यू कोर्ट भी आपको डिक्री और ऑर्डर ही देता है। यहाँ पर भी डिक्री और ऑर्डर ही है। जैसे डिक्री ऑर्डर आया दिमाग की बत्ती जली। CPC में डिक्री 2K2 में, ऑर्डर 2K14 में। तो यहाँ पे ये जो कोर्ट पास करता है वो भी डिक्री ऑर्डर कहलाता है। जो डिसीजन देता है ना उसको डिक्री ऑर्डर ही कहते हैं, राइट। तो नाउ फर्स्ट अपील कहाँ होगी? अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल
कॉलम नंबर 4 में। देन आता है आपके पास इवन ऑर्डर की अपील भी होगी। कैसे होगी? तो बोला जैसे सीपीसी में ऑर्डर्स की अपील होती है, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसी होगी। सीपीसी में कहाँ कहाँ होती है? सेक्शन 47 के ऑर्डर की अपील। और कहाँ होती है? सेक्शन 104। और कहाँ होती है? ऑर्डर नंबर 43। तो ये तो बता रहा है डिक्री की। और सब सेक्शन 2 कहता है जैसे सीपीसी में होती हैं वैसे वैसे यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर भी डिग्री की अपील होगी। तो सब सेक्शन 1 क्लियर अकॉर्डिंग टू 3rd शेड्यूल, और सब सेक्शन 2 ऑर्डर की अपील की तरह। और सब सेक्शन 3 को लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। और सब सेक्शन 3 कहता है कितने दिन में अपील करेंगे? तो लिखिए फर्स्ट अपील 30 डेज में की जाएगी। फर्स्ट अपील 30 डेज में की जाएगी। ठीक है, तो आइए सेक्शन नंबर 206 जुडिक्शन ऑफ सीपीसी, सिविल कोड कहते हैं। तो उसको क्या अपना सीपीसी सिविल कोड दोनों साथ चलते हैं। तो 206 कहता है जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड एंड रेवेन्यू कोड। 207 फर्स्ट अपील करने जाएंगे। फर्स्ट अपील कैसे होगी, किन किन ऑर्डर्स की होगी और कितने दिन में होगी, तो तीनों सब सेक्शन आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 208 सेकेंड अपील। अब यहाँ पे सेकेंड अपील किसकी हो रही है? तो पहले तो हमें याद रखना है कि सेकेंड अपील जो है सेक्शन 207 में, कलरफुल ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसकी अपील यहाँ पर होगी। ये लीजिए छोटा सा लिख दे सेकेंड अपील। सेकेंड अपील याद आ गया? कहाँ पढ़ते हैं? अब मेरे एक सवाल आता है, क्या सीआरपीसी में भी सेकेंड अपील पढ़ते हैं? कहाँ पर? कुछ एक्सेप्शन के थ्रू निकल के आता है। कहाँ पढ़ते हैं सीआरपीसी में सेकेंड अपील? सेक्शन नंबर 379 में। कहाँ पढ़ते हैं? तो यहाँ पे लिखे ऑब्लिक करके सीआरपीसी सेक्शन नंबर 379। कहाँ पढ़ते हैं? 379 में पढ़ते हैं। ओके, नाउ सेकेंड अपील कैसे होगी? वही शेड्यूल नंबर 3 का लास्ट कॉलम यानी कॉलम नंबर 5th 1 2 3 4 5 कॉलम नंबर 5th के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, हो गया हमारा। सेकंड कहता है आपके पास कौन से, वैसे गांठ बांध लेना, जब भी कहीं जाते हो सेकंड अपील हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगी। आप चाहे क्रिमिनल में जाओ चाहे सिविल में जाओ, सेकंड अपील ऑलवेज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। विधि के सारवान प्रश्नों पर, किस पर होगी? विधि के सारवान प्रश्न पर। ठीक है, कर ली। और फिर से अगला सवाल आपके पास आता है एग्जाम में, और वो क्या? सेकेंड अपील कितने दिन में की जाएगी? 90 डेज में। तो फर्स्ट अपील 30 डेज, सेकेंड अपील 90 डेज। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं, अब तक मैंने आपको सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ाए और तीनों ही प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और तीनों ही मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए। और इनको 3 को पढ़ने के बाद आपके दिमाग से सीपीसी भी क्लिक हो रहा है और आपको सीआरपीसी भी क्लिक हो रहा है, राइट? तो 206 जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड एंड रेवेन्यू कोड, 207 फर्स्ट अपील, 208 सेकेंड अपील, राइट? अब आता 209 बार अगेंस्ट सर्टेन अपील्स, कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन, कुछ मैटर्स में अपील नहीं होगी। जनरली कई जगह पढ़ते हैं इनमें अपील नहीं होगी, इनमें नहीं होगी, इनमें भी, यहाँ पर भी दिया गया है। अब आई बात हमारी यहाँ पर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम यूपी जुडिशरी के लिए पूरा कोर्स भी चलाते हैं और यूपी जुडिशरी के 6 लोकल एक्ट इनके लिए भी कोर्स चला रहे हैं। और इस कोर्स को अगर आपको करना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा कि जिस तरह से मैं आपको मेजर एक्ट पढ़ाती हूँ सीआरपीसी सीपीसी, जिस तरह से मैं आपको माइनर एक्ट पढ़ाती हूँ लाइक लिमिटेशन, एसआरए, एससी एसटी, एनडीपीएस, उसी तरह से मैं आपके लोकल एक्ट भी पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लोकल एक्ट में कचरा करती हूँ, कचरा नहीं करती, वो भी अच्छे से कराती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैंने बताई कि कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो डिटेल पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब क्रेश कोर्स वर्ड लिखा हुआ आएगा तो क्रेश के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। आप जो कोर्स ज्वाइन करते हैं उस कोर्स का टाइटल देखिएगा कि आप फाउंडेशन कोर्स ले रहे हैं या क्रेश कोर्स लेते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो इससे अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को ले सकते हैं। तो 209 कहता है हम कुछ अपीलों पे आपको बार करेंगे। 2110 कहता है रिकॉर्ड मंगाना। रिकॉर्ड मंगाना मैंने कई बार बताया है, जब रिकॉर्ड मंगाने की बात आती है तो हमेशा रिवीजन होता है। क्या होता है? रिवीजन होता है, याद रखना है ना, इसको बोलते हैं रिवीजन। और रिवीजन कहाँ पढ़ते हैं? सीपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 115 में। देन बोर्ड की पार होगी रिव्यू की, हाँ जी, रिव्यू की पार सीपीसी में भी होती है। कहाँ पर? 114 ऑर्डर नंबर 47। ठीक है, तो याद रखना रिकॉर्ड मंगवाना ऑलवेज कॉल क्या होता है? रिवीजन। देन यहाँ पे रिव्यू हुआ, देन आता है आपके पास मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ मैटर की जब बात आती है 212 के अंदर, तो देखिए सीआरपीसी में भी ट्रांसफर ऑफ मैटर है 406 से 412 और सीपीसी में भी ट्रांसफर ऑफ मैटर है 22 से लगा के 25 तक। देन आता है स्टेट गवर्नमेंट भी नेसेसरी पार्टी हो सकती है, और जैसे ही नेसेसरी वर्ड आता है तो हमारे पास सीपीसी की बत्ती जलाओ, जॉइंडर,
मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। अगर नेसेसरी पार्टी छूट गई तो मैटर वही खत्म हो जाएगा। तो क्या आता है, जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर आ जाता है। इज अ नेसेसरी पार्टी, ये वर्ड याद रखना हमेशा, आवश्यक पक्ष का, ये चीज़ हमेशा याद रखना है ना। देन आता 214 कहता है यस 214 वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है प्री का, कि रेवेन्यू एक्ट पर जो है सीपीसी और लिमिटेशन अप्लाई होगा। कौन सा सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन नंबर 214 में। कौन से सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन नंबर 214। वहीं मैं बात करती हूँ आर्बिट्रेशन एक्ट की, वहीं मैं बात करती हूँ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की, तो वहाँ पर सीपीसी अप्लाई नहीं होता है, बट यहाँ पे सीपीसी और लिमिटेशन दोनों अप्लाई होंगे। देन 215 कहता है इरेगुलेटरीज, अगर छोटी मोटी कमियां रह जाती है उसे प्रोसीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या कहा, छोटी मोटी कमियां रह जाती है उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि सीआरपीसी कहती है, रुकिए, सीआरपीसी कहती है 460 और 461 कि कब फर्क नहीं पड़ेगा, 460 में कब फर्क पड़ेगा, 461 में तो भैया फर्क पड़ेगा हमारे तो, ठीक है। देन 216 कहती है नोटिस की तामील कैसे कराई जाएगी, जनरल इसका रूल दिया हुआ है और बाकी मैनर वही होगा जो कि सीपीसी में दिया गया है। और देन आता है आपके पास एनेक्ट करने के लिए रेवेन्यू कोड को कोई पार नहीं है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है एक्ट के अंदर, कोई अमेंडमेंट करना है, तो रेवेन्यू कोड को कोई पार नहीं है। जैसे हाई कोर्ट को होती है ना, वैसे इसको नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो क्या कहता है 206 जुडिक्शन क्या है, 207 फर्स्ट अपील क्या है, 208 सेकेंड अपील क्या है, 209 बार करेंगे आपको, 210 रिवीजन करेंगे, 211 रिव्यू करेंगे, 212 मैटर ट्रांसफर करेंगे, 213 स्टेट गवर्नमेंट को नेसेसरी पार्टी बनाएंगे, 214 सीपीसी और लिमिटेशन अप्लाई होगी, 215 के तहत इरेगुलेटरीज इफेक्ट नहीं डालेगी, 216 नोटिस भेजेंगे और 217 स्टेट रेवेन्यू कोड की पार नहीं होगी। यानी आपको इस चैप्टर के टाइटल्स तो याद हो गए। अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी के सारे एक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैं ही पढ़ाती हूँ, उसकी कभी चिंता ना करें। सारे एक्ट को रिलेट करा के पढ़ाने से इजी ये हो जाता है कि चीज़ें याद होना शुरू हो जाती है, अन्यथा चीज़ें याद नहीं रहती। आप क्या एक ही दिन में सारे कानून रट सकते हो, नहीं ना। तो याद करने के लिए वे चाहिए होता है, मुझे कैसे याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स भी चलता है यूपी का, आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, प्री का भी अलग है, मेन का भी अलग है, प्री मेन कंबाइन ले सकते हैं। और इवन दो ये जो यूपी के 6 लोकल एक्ट है, ये लोअर जुडिशियल हायर जुडिशियल दोनों के लिए भी ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9950574460, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना और अपने आसपास वालों का। ऑल द बेस्ट।